सर्जरी ऑपरेशन, क्वारंटीन करंटीना और एनेस्थीसिया यानी ऑपरेशन से पहले बेहोशी। पूरी दुनिया आज इन तिब्बी निजामों से फायदा उठा रही है। हम समझते हैं कि ये सब मॉडर्न साइंस की कामयाबियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब कुछ आज का नहीं बल्कि आज से 900 साल पहले मौजूद था। और हैरानकुन बात यह है कि ये यूरोप में नहीं बल्कि मुसलमानों के शहर खिलाफत अब्बासिया का कैपिटल बगदाद में शुरू हो चुका था। आज अगर किसी के पास वसाइल हो तो वो इलाज के लिए यूरोप या लंदन जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब यूरोप खुद बगदाद की तरफ देखता था। ये 9वीं सदी का जमाना था जब खिलाफत अब्बासिया का 5वां खलीफा हारून और रशीद के 23 साला खिलाफत और फिर उनके बेटे अल मामून के 20 साला दौरे खिलाफत में ये सरगर्मियां अपने पीक पर पहुंची। ये वो वक्त था जब बगदाद सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं रहा था बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज बन चुका था। यहां कायम था बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, जहां यूनान, फारिस और हिंदुस्तान के उलूम जमा किए जा रहे थे, तर्जुमे हो रहे थे, रिसर्च हो रही थी। इवन पहली बार इल्म को सिर्फ महफूज नहीं बल्कि आगे बढ़ाया जा रहा था। और फिर इसी शहर में एक ऐसा निजाम कायम हुआ जिसने इंसानी तारीख बदल दी। बीमारिस्तान यानी पहला मॉडर्न हॉस्पिटल सिस्टम। ये आम अस्पताल नहीं थे, यहां अलग अलग वार्ड्स थे, हर बीमारी का अलग इलाज, साफ पानी और सफाई और ट्रेन्ड डॉक्टर्स मौजूद थे। और सबसे हैरानकुन बात, मुतद्दी मरीजों को अलग रखा जाता था, यानी वही निजाम जिसे आज हम क्वारंटीन कहते हैं। इन्हीं अस्पतालों में एक अजीम तबीब अल राजी, जिसे आज यूरोप में यानी बच्चों के तिब का बानी और ग्रेट फिजिशियन कहते हैं, जिसने पहली बार चीचक और खुसरा पर साइंसी तहकीक की और तिब को दुआओं और अंदाजों से निकालकर मुशाहिदे और तजर्बे के दुनिया में दाखिल कर दिया और कहा कि इलाज अंदाजों से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से होना चाहिए, जो आज के मॉडर्न मेडिसिन का बुनियादी उसूल है। और दूसरी तरफ इब्ने सीना ऐसी किताब लिख रहे थे, कैनन ऑफ मेडिसिन, कानून फी तिब, जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज में सदियों तक पढ़ाया गया। आई मीन 600 साल तक। और सर्जरी, वो भी सिर्फ ख्याल नहीं रही थी,
بلکہ ایک مکمل سائنس بن چکی تھی۔ الزہروی نے 200 سے زیادہ سرجیکل ٹولز ایجاد کیے جو آج بھی ماڈرن سرجری کی بنیاد ہیں۔